बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी कबाब बनाने के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। चने की दाल आधा किलो, इसको आधा घंटा पानी में भिगोना है। बीफ बोनलेस 1 kg, 3 मीडियम ऑनियन चाहिए, अदरक लहसुन की पेस्ट 2 टेबलस्पून, हरा धनिया 3 टेबलस्पून और 6 हरी मिर्चें चाहिए। ठीक है। और मसालों में रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टेबलस्पून और साबुत सूखा धनिया 1 टीस्पून। 4 अंडे चाहिए, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून और भुना हुआ ज़ीरा कुटा हुआ 1 टीस्पून। हम बीफ को प्रेशर में डालेंगे, ये आधा गल जाए। हमने गला लेना है आधा। इसके बाद इसमें दाल डालेंगे। 10 से 15 मिनट प्रेशर देना है। बोनलेस बीफ हमारा आधा गल गया। अब इसमें आधा किलो चने की दाल डाली है और इसके साथ ही इसमें सूखा धनिया साबुत गरम मसाला, हल्दी पाउडर, रेड चिली और सॉल्ट डालेंगे। ये सब हमने इसमें डाल दिए। इसके साथ ही हम इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे और उसको फिर हम प्रेशर देंगे जब ये गल जाए। और इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। अब हमने इसको फिर प्रेशर दिया है। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट हमने प्रेशर देना है ताकि दाल और गोश्त अच्छी तरह से जगजान हो जाए। और बीफ गल गया, इसको हम चॉपर में डालेंगे। प्याज डालेंगे, प्याज को थोड़ा मोटा मोटा कर लेंगे। प्याज निकाल कर फिर हरी मिर्चें भी कर लेंगे। ये दोनों अलग अलग कर लेंगे। चलिए प्याज डालते हैं पहले। तो मोटा मोटा चॉप कर, बस ये हो गया। तो हमने चोखा लेना और इनको निकाल लेना। ये प्याज और हरी मिर्चों को कर लिया मोटा मोटा चॉप। इसमें अब हम दाल और बीफ डालेंगे, तो ब्लेंड करेंगे जब जान हो जाए। इसमें अंडे भी डालें, 2 अंडे डाले हैं। पहले आप 2 डालें। अंडे उतने डालने हैं कि ज़्यादा पतला नहीं हो, 2 या 3। अब हम इसको फिर ब्लेंड करेंगे। इसको ब्लेंड करेंगे। इसको हमने चॉपर में ब्लेंड कर लिया। ये एक जैसा मिक्सर हो गया। इसमें हम अब 3 टेबलस्पून हरा धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ 1 टीस्पून। इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। अच्छे से मिक्स कर लेना। अंडे मैंने इसके अंदर डाले हैं, लेकिन आप चाहें तो आप ऊपर भी अंडा लगा सकते हैं। अगर इसके अंदर नहीं डालें तो कबाब बना के उसके ऊपर अंडे की कोटिंग करके फिर फ्राई कर लें। अब इसके कबाब बनाएंगे, कबाब फ्राई करेंगे। इसमें मैंने ऑयल डाला है, अगर आप चाहें तो आप घी में भी फ्राई कर सकते हैं। इसमें डालेंगे। कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं। इसकी हमने साइड पलट ली है, तो लाइट गोल्डन कर लेना।
इसके ऊपर भी अंडा लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर डाल के कबाब बनाए हैं। इसके ऊपर भी अंडे की कोटिंग कर सकते हैं। लीजिए कबाब हमारे तैयार हैं। अब हम इनको प्लेट में सर्व करते हैं। शामी कबाब हमारे रेडी हैं, बहुत मज़े के बने हैं। इसको केचप के साथ खाएं। मेरी आज की इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।